गाना नहीं है। हमारे बीच हमारे पुराने दोस्त आज पधारे हैं। इनके साथ, इनके परिवार के साथ मेरा बहुत लंबा समय से संबंध रहा। इनके पिताजी भी बहुत हमको मानते थे, जब जाते थे 2 घंटा डेली बैठते थे। यानी इनके और हमारे परिवार में कोई डिफरेंस ही नहीं था। हम यादव हैं कि हम तेली हैं। चाहे कोई भी फंक्शन होता था मैं जाता था। आज भी हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के दरबार में आए और प्रभु ने खुद आशीष करे। आज का भजन संगीता है और यह दाऊद का भजन है। बहुत सुंदर भजन संगीता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यहाँ दाऊद का भजन कह रहा है कि आपके सियोन परवाने करने का मतलब आपके दरबार में कौन जाने पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग का मार्ग जो है ना, चौड़ा नहीं है, बहुत सकरा मार्ग है और उस सकरा मार्ग में सभी नहीं पहुंच सकते हैं। हम महाभारत में भी देखते हैं कि जब 5 पांडव स्वर्ग जा रहा था तो रास्ते में गिरते गिरते सब रह गया और युधिष्ठिर से भी थोड़ा सा झूठ बोलवाया गया था। किसने झूठ बोलवाया था? अगर सुने होंगे महाभारत में कहीं प्रसंग, तो उस समय कृष्ण कहलाया दुर्योधन, जबकि बहुत बड़ा जो था युधिष्ठिर सत्यवादी था, कभी झूठ नहीं बोला था, कभी नहीं झूठ बोला था। लेकिन कृष्ण झूठ क्यों बोलवाया? सिर्फ यही कह करके कि भैया सिर्फ आप इतना सा कहिएगा, अस्वस्थामा हतो नरो या कुंजरो। अस्वस्थामा नर था कि मनुष्य था ही नहीं कहना है, सिर्फ कहना अस्वस्थामा हतो, अस्वस्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कृष्ण को उनका सारथी था अर्जुन का, लेकिन उस समय थोड़ा सा झूठ बोला कि अस्वस्थामा हतो, मारा गया। कहा है उस दिन पांडव का एक तो मारा जाता, लेकिन बचाने के लिए कहा कि इस बात को अगर युधिष्ठिर कह देगा कि अस्वस्थामा हतो, मारा गया, तब मैं विश्वास करूंगा। और युधिष्ठिर कहा अस्वस्थामा हतो, उसी समय जो है वह गांडीव को फेंक देता है। तब कहता है नरो या कुंजरो, मनुष्य था कि हाथी था, क्योंकि अस्वस्थामा नाम का एक हाथी भी था। वो हाथी मारा गया तो अस्वस्थामा नहीं मारा गया, लेकिन झूठ बोला और वह भी वहीं नहीं जा सका, वह भी रास्ते में रह गया। महाभारत की बात करते हैं तो कह रहा है कि आपके सियोन पर्वत पर कौन चढ़ सकेगा। इतने लोग हैं, लेकिन क्या पता है कि कौन जाएंगे, कौन रास्ते में रह जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ हम लोग बहुत कम समय बिता है। कभी कह रहा है लाइक ए ड्रॉप ऑफ रेन, और वर्षा की बूंद के समान में हमारा जीवन है। कोई मक्खी से तुलना किया है, कोई कुछ से तुलना किया, कोई फ्लैश किया है। क्यों किया है? हमारा जीवन जो है बहुत छोटा है और छोटे समय में हमें किस प्रकार से सियोन पर्वत पर जाना है, किस प्रकार से आराधना करना, वही कह रहा है कि आपके पहला लाइन है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। Who live in highest mountain, आपके पर्वत पर, ऊंचे पर्वत पर कौन रहने पाएगा। वह तो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। सबसे बड़ी बात है ट्रुथ, सच। जब तक हम सत्य, थ्योरी कुछ है और प्रैक्टिकल कुछ, सभी आदमी कह रहे हैं सच बोलना चाहिए, व्यवहार नहीं करना चाहिए, ईश्वर करना चाहिए शहर सूट का प्रयोग सब करते हैं। सत्संग में भी डेली देखते हैं, करनी चाहिए, नित्य भजन करनी चाहिए, हमेशा चाहिए, करना नहीं चाहिए, शहर सूट का प्रयोग करते। शहर सूट से काम नहीं चलेगा, हमें करना है, चाहिए नहीं। चाहिए तो फ्यूचर टेंस में चला गया, प्रेजेंट की बात करते, जितने समय है उसमें करना है, चाहिए नहीं।
चाहिए को हम दिल से हटा दें। हम बहुत बार देखें, सत्संग में हम पहले जाते थे, हमारे ठाकुर मुखिया थे सत्संगी, उस समय हम चर्च में नहीं आते के बराबर थे, लेकिन सत्संग में हम पूरा जाते थे और मौका मिलता था प्रवचन देने का तो बोलते थे, कुछ भी प्रभु के बारे में बताते थे। लेकिन उस समय मुझे बाइबिल के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि बाइबिल क्या है। हम भी समझते थे कि ईसाई का ग्रंथ है, ये धर्म जो ईसाई का है, और जो भी हमको मिलता था यही कहता था, अरे तुम सबको ईसाई बना देगा। हम भी मुकर जाते थे कि वास्तव में ईसाई का ही धर्म है, ग्रंथ। लेकिन जब मैंने बाइबिल को पढ़ा और जाना कि प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म का तो कहीं प्रचार नहीं किया था। जब बपतिस्मा दिया था यीशु मसीह को तो क्या कहा था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा। मन फिराओ।